हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज हम जिस भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं ये NPCIL की तरफ से रिलीज़ की गई है। NPCIL का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है उत्तर प्रदेश नोएडा में। यहाँ से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए या हम कहें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं और ये नोटिफिकेशन 13 अगस्त 2025 को रिलीज़ किया गया है। एप्लीकेशन भी आपके 13 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 सितंबर 2025 रहेगी। 13 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है एंड ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं। NPCIL के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। वैसे NPCIL के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे, इसका नाम आपने सुना होगा, ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है। अब यहाँ ये जो अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी आई है ये ट्रेड अप्रेंटिस, डिप्लोमा अप्रेंटिस एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिस मीन्स ITI होल्डर्स, डिप्लोमा होल्डर्स एंड एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। किसी भी स्टेट से आपने अपना क्वालिफिकेशन ली हुई है, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है, आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। अगर हम ट्रेड अप्रेंटिस देखें तो ट्रेड अप्रेंटिस में ITI फिटर के लिए 25 वैकेंसी हैं, ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए 16 वैकेंसी हैं, ITI इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक के लिए 9 वैकेंसी हैं। वहीं अगर हम ITI फिटर के लिए स्टाइपेंड देखें तो 7,700 पर मंथ आपको दिया जाएगा। जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट से तो आपको हर महीने एक स्टाइपेंड दिया जाता है, जिसको अगर मैं आपको समझाऊं तो हम कह सकते हैं कि आपको एक सैलरी दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसको सैलरी नहीं कहते हैं, स्टाइपेंड कहते हैं, क्योंकि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ट्रेनिंग के दौरान आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। तो हर महीने 7,700 अगर आप फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वहीं अगर आप इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए करते हैं तो 8,050 हर महीने आपको दिया जाएगा। एज की बात करेंगे तो 2 सितंबर 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। कम से कम 18 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 24, 18 से 24 वर्ष होनी चाहिए ITI ट्रेड्स के लिए। 1 साल की आपकी ये ट्रेनिंग रहेगी। सेकंड है यहाँ पर डिप्लोमा के लिए। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में मैकेनिकल के लिए वैकेंसी 5 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 2 है। ये यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो 8,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड रहेगा। 18 से 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और इनके लिए भी ट्रेनिंग यहाँ पर अभी हम देखेंगे। पहले ग्रेजुएट अप्रेंटिस और देख लें। ग्रेजुएशन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए वैकेंसी है। 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। 18 से 26 साल एज आपकी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए मैकेनिकल मीन्स इंजीनियरिंग फील्ड से जो हैं उन्हीं के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, एनी ग्रेजुएट के लिए नहीं है। टोटल अगर देखें तो ITI के लिए नंबर ऑफ सीट्स 50 हैं, डिप्लोमा के लिए 10 हैं एंड ग्रेजुएट के लिए 10 अपॉर्चुनिटी हैं। अब जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनको आरक्षण मिल जाएगा, मींस एज में छूट मिल जाएगी। SC ST कैंडिडेट, OBC NCL कैंडिडेट, इनको 5 साल और 3 साल की छूट है। PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज में छूट मिल जाएगी। सेक्टर की योग्यता तो ITI पास होना चाहिए। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ITI होल्डर्स एलिजिबल रहेंगे। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा फुल टाइम रेगुलर किया हुआ हो। ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप के लिए तो ग्रेजुएशन आपने रिलेटेड डिसिप्लिन में लिया हुआ हो फुल टाइम रेगुलर। तो ये क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया। अब ये जो ट्रेनिंग आपकी रहेगी ये आपकी प्लेस ऑफ ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, यह आपकी नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में रहेगी। आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग आपकी यूपी में ही बुलंदशहर यूपी जो नरोरा पावर स्टेशन है वहीं पर आपको देना होगा। बाकी इसमें हाइट वगैरह भी मांगी जाएगी। 137 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। वज़न आपका
4 kg कम से कम आपका होना चाहिए। एंड छाती का फुलाव आप देख रहे हैं 3.8 सेंटीमीटर कम से कम। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, तो ये यहाँ पर नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र नरोरा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के 16 किलोमीटर परिधि में निवास करने वाले पात्र स्थानीय अभ्यर्थियों को आरक्षण मानदंडों को पूरा करने के अधीन प्रथम वरीयता दी जाएगी। अप्लाई कहीं से भी करें, लेकिन 16 किलोमीटर के रेडियस में जो आएंगे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। उल्लेखित आरक्षण मानदंड शर्तों और श्रेणी, ठीक है, ये तो चलो हो गया। स्थानीय पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो अलग स्थान के कैंडिडेट को लिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो रहेगा, अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग संबंधित ट्रेड संकाय में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। अप्रेंटिसशिप में आपके एग्ज़ाम नहीं है, इसमें आपका बैंकिंग में जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तब आपको एग्ज़ाम जरूर देना होता है, लेकिन बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पर अप्रेंटिसशिप की जब वैकेंसी आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, तो एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसी की परसेंटेज के बेस पर लिस्ट तैयार की जाती है। कम से कम आपकी एज 18 यहाँ पर रखी गई है। भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, लेकिन तीनों के लिए ही वेबसाइट अलग अलग दी गई हैं। जैसे अगर आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा, या फिर आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए करते हैं तो आपको ये यहाँ पर दिया गया है NATSeducation.gov.in। ये आपकी डिप्लोमा और आई थिंक ग्रेजुएट, यस, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट दोनों के लिए ये वाली लिंक है, और ट्रेड के लिए ऊपर वाली लिंक है। सो आप 13 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 2 सितंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप NPCIL की तरफ से करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।